नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे जौनपुर के शाहगंज महोत्सव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिखेरेंगे जलवा। साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे जौनपुर के शाहगंज में बसंत पंचमी पर विद्यारंभ संस्कार का किया गया आयोजन, और बताएंगे कि कैसे शाहगंज के खुटार में विधवा को दबंगों ने घर में घुसकर पीटा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज रामलीला मैदान में 17-18 फरवरी को आयोजित होने वाले शाहगंज महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विधायक रमेश सिंह ने डाक बंगले में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को उन्होंने बताया कि शाहगंज महोत्सव भव्य, ऐतिहासिक और अयोध्या की तर्ज पर आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, इससे बढ़कर दूसरा कोई दान दुनिया में नहीं हो सकता। क्षेत्र की बहन बेटियों का कन्यादान करने का अवसर हमारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त क्षेत्रवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। विधायक ने आगे और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। शाहगंज की देवतुल जनता के आशीर्वाद से फिर से जैसे पिछले साल की तर्ज पे इस साल भी शाहगंज महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 17 और 18 फरवरी को ये कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। 17 फरवरी को 751 जोड़ों के ये सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत इन लोगों का विवाह संपन्न होगा। ये दिन के समय पे होगा। और साथ में जो हमारे यहाँ के शाहगंज की जो हमारे कलाकार और हमारे जिले के कलाकार हैं वो साथ में मंच पे परफॉर्म करते रहेंगे। और शाम संध्या के बेला में शाम के समय गंगा आरती के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और अयोध्या के तर्ज पे ये कार्यक्रम 17 तारीख को विभिन्न सांस्कृतिक विभाग द्वारा कार्यक्रम दिखा के ये कार्यक्रम होगा। और 18 तारीख को सुबह 501 दिव्यांगों को उपकरण वितरण किया जाएगा, जिसमें ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, कान की मशीनें, विभिन्न प्रकार के मशीनों का वितरण किया जाएगा। और संध्या के बेला में शाम के समय भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार पवन सिंह जी और डिम्पल सिंह जी ये इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यहाँ परफॉर्म करेंगे और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएंगे। 17 तारीख को अनुपमा यादव जी आ रही हैं और एक कलाकार है जिन्होंने काफी पुरस्कार जीता हुआ है। 17 तारीख को वो परफॉर्म करेंगे और 18 तारीख को पवन सिंह, डिम्पल सिंह और कई कलाकार और आ रहे हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। मैं आप सभी देवतुल जनता से मैं निवेदन करूंगा कि 17 तारीख को सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर हमारी बहन बेटियों को आप आशीर्वाद दीजिए। और साथ में 18 तारीख को भी जो हमारे दिव्यांग भाई बहनें हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करिए कार्यक्रम में उपस्थित होकर। और शाम को आशीर्वाद के रूप में आप आके शाहगंज महोत्सव का आनंद लीजिए। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। सेंट जेवियर्स स्कूल में प्रधानाचार्य संदीप सिंह के दिशा निर्देश में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से 21 हवन कुंडों पर पूजा अर्चना की गई। नौनिहाल बच्चों के विद्यारंभ संस्कार के रूप में सर्वप्रथम पंडित जी ने मौजूद सभी नौनिहालों को तिलक लगाया और उनके हाथों में कॉपी और कलम पकड़ाकर उन्हें अक्षर ज्ञान कराकर विद्यारंभ संस्कार को पूर्ण किया। शिक्षक शिक्षिकाओं ने अक्षरों का उच्चारण कराया। इस कार्यक्रम से बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। अंत में प्रधानाचार्य ने बच्चों को कॉपी कलम के साथ बहुत सारे उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। सरस्वती की पूजा में रोल प्ले की। कैसे करेंगे? पहले ट्रांसपोर्ट भेजेंगे। विद्यालय में ऐसी ये देना शुरू करें ट्रांसपोर्ट वाले। मेरा नाम श्रेया यादव। ये देखिए भाग के जा रहे हैं। टीचर जाए वहाँ। आपको प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है? कार्यक्रम स्कूल प्रांगण में हुआ और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कहीं ना कहीं बच्चों की इच्छा थी कि वो लोग भी हवन या पूजा पाठ में भी भाग लें और ये अनुष्ठान बहुत अच्छा हुआ। महायज्ञ की तरह एक स्वरूप दिया गया जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर मंत्रों के साथ और कहीं ना कहीं सरस्वती माँ सरस्वती का आवाहन करते हुए अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने की कामना की। और बच्चों का उत्साह देखते हुए मुझे भी उत्साह और एवं विश्वास जागृत हुआ कि हाँ, बच्चों की पहल बहुत सराहनीय है। और कहीं ना कहीं हमें बच्चों की मंशा को भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हाँ, कहीं हो सकता है कि बच्चे हमसे ज़्यादा उचित
ढंग से सोच रहे हो, किसी पहलू पे अच्छे से सोच रहे हो। आप इस सरस्वती पूजन पे अपने अभिभावक और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पे मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि हाँ, संस्कृति अपनी जगह है, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही विद्या बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी माध्यम से मिले, जानकारी, नॉलेज, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो हम बच्चों का भी उत्साहवर्धन करते रहे समय समय पे, ताकि उनको हर विस्तृत जानकारी से मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा और प्रेरणा मिलती है। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां नगर स्थित तिकुनिया बुझिया के रहने वाली बेवा नीतू सिंह पत्नी स्वर्गीय धीरज सिंह ने बताया कि 10 फरवरी की शाम करीब 6 बजे वह अपने घर में बैठी थी। तभी पड़ोस में रहने वाले करीब आधा दर्जन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। प्रॉपर्टी डीलर घर में आकर गाली गलौज करने लगे। जब उसने सड़क पर इसका विरोध किया तो लोगों ने लाठी डंडे चलाने शुरू कर दिए और उसे घर से बाहर खींच लिया। इसके बाद दबंगों ने घर के बाहर उसके साथ मारपीट की और सोने के कुंडल व सोने का पेंडल छीन लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि घर छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़िता 11 फरवरी को थाने पहुंची और आरोपियों से लड़ाई की, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। पीड़िता का आरोप है कि थाना अध्यक्ष उसकी तहरीर बदलना चाहते थे। जब उन्होंने तहरीर बदलने से इनकार कर दिया तो महिला पुलिसकर्मी और एक दबंग ने उसे जबरन पुलिस की गाड़ी में डाल दिया और उसकी शांति भंग कर दी। पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने उसके खिलाफ मारपीट की झूठी एनसीआर भी दर्ज कर डाली है। कोटार पुलिस की इस कार्यवाही के बाद से पीड़ित न्याय की आस में पुलिस कार्यालय और विधायक चेतराम के यहां भी गुहार लगा चुकी है, लेकिन पुलिस ने अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। आरोप है कि पुलिस अब पीड़िता पर आरोपियों से मिलकर चुपचाप बैठने का दबाव बना रही है। क्या कुछ मामला हुआ है? क्या कुछ मामला हुआ है? कुछ नहीं कि हमें गंदे गंदे शब्द कहती है कि आखिर रखती है। जब इनसे पूछते हैं, कहते हैं तो विवाद, जब उन पर कहने जाते तो ये मुझे मारने लगते, गाली देते। जन बच्चों से लात को घूसा से कूट कूट के मारते हैं। जब मुट्ठी चोट होती कोई नहीं देखने वाला, मेरा शरीर इतना दुखता है, मुझे बैठा नहीं जा रहा कि जब ऊपर चोट टूटा फूटा है नहीं तो कौन देखेगा। हम खुद ही बहुत परेशान है, कहाँ चले ना। हम इन लोगों से यह भी कहते हैं मुझे मेरे मकान के पैसे दे दो, 10 बार कहा है कि मुझे पैसे दे दो। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कारागार विभाग में जेल दिवस के रूप में मनाया गया। सभी बंदियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें पूड़ी, विशेष सब्जी एवं मेवे की खीर के पैकेट तैयार कर सभी बंदियों को भेंट किए गए। मुख्य अतिथि जिला प्रवेश अधिकारी गौरव मिश्रा के द्वारा अपने उद्बोधन में विचार व्यक्त किए कि कारागार के अंदर बंदियों के बीच इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर बंदियों के स्वास्थ्य एवं पारस्परिक भाईचारा को बढ़ावा मिलता है एवं उनमें पल रहे अवसाद एवं तनाव को कम करने में मदद मिलती है। बंदियों में पारस्परिक सहन शक्ति एवं भाईचारा बढ़ने से उनके आपराधिक प्रवृत्ति को भी परिवर्तित करने में मदद मिलती है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जेल प्रशासन एवं विशेष रूप से जेल अधीक्षक मिजाजी लाल बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। उनके द्वारा कारागार में अनवरत जिस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कारागार की छवि को समाज में सकारात्मक रूप से देखा जाने लगा है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना खुटार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना खुटार पुलिस द्वारा अवैध 260 ग्राम फाइन क्वालिटी अफीम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 26 लाख रुपए है, साथ ही एक मादक पदार्थ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना खुटार पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें खुटार पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लगभग 260 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 26 लाख रुपए आंकी गई है। अभियुक्त का नाम अमनदीप सिंह पुत्र निर्मल सिंह, निवासी अभयपुर माधोपुर, थाना घुंगचई, जिला पीलीभीत का रहने वाला है। अभियुक्त ने पूछताछ पे बताया कि यह अफीम होटल एवं ढाबों में रुकने वाले ट्रक ड्राइवरों को बेचता है, जिस संबंध में अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ भी की जा रही है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।